तो आई होप ये अभी तक की पिक्चर आपको क्लियर है। ठीक है, बने रहिए, अभी धीरे धीरे देखिए, अभी सब मैं खोलता हूँ एक एक करके। ठीक है, अब जो मैं बात करता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं अभी अगले पेज पे चलता हूँ और आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये गए हम सेकंड पेज पे। नाउ सी, हम अब क्या डिस्कस करने वाले हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, और यहीं से आपको धीरे धीरे जो है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। तो यहाँ तक आपको आई होप इसके पिछले तक की जितनी भी पिक्चर है आपको क्लियर हुई होगी, है ना। अब देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ, देखते रहिए। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, so an algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variable constant along with algebraic operations। ठीक है, तब भाई ये algebraic expression मैंने पीछे बताया था आपको, फ्रैक्शनल क्या हो गया, ठीक है, और अरिथमेटिक क्या हो गया, उसी हिसाब से ये अलजेब्रिक है, एक्सप्रेशन भी है। लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही जो है आपके इस पॉलिनोमियल चैप्टर में यूज़ होगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, एन एक्सप्रेशन which is made up of वेरिएबल्स। तो इसके अंदर वेरिएबल्स तो चाहिए एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, और किससे, कांस्टेंट भी होना चाहिए। ठीक है, एंड ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट जो मैं टर्म लिखने जा रहा हूँ, और इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अब मेरे को एक बात बताइए, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन कैसे डिफरेंट है अदर ऑपरेशंस के। मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन ही क्यों नहीं लिखा, मैं चाहता तो यहाँ पे ऑपरेशन भी लिख सकता था। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन कुछ नहीं होता कि ऑपरेशन बिटवीन अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा होता है कि जिसमें जहाँ पे हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, सच एज एक्स वाई जेड, यही अलजेब्रा होता है। तो अलजेब्रा के बीच में सच एज एक्स प्लस वाई, ठीक है, जेड प्लस वाई, ठीक है, एक्स डिवाइड बाय वाई, तो ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक ये अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन विच इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, इसका एग्जांपल अब यहाँ पे देखना, 3x प्लस 4y माइनस 7। अब मेरे को बताइए ये क्या है। सबसे पहले तो ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन के बाद में अब आप इसको और अच्छे से बोलेंगे, इसको आप अगर और अच्छे से बोलेंगे तो ये क्या है, तो क्या आप किसी को बोल सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है, और कोई किसी ने आपको बोल दिया, कोई बोल रहा है ये एक्सप्रेशन है, कोई बोल रहा है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो क्या आप कंफ्यूज होंगे? नहीं होंगे। एक्सप्रेशन बोल रहा है तो भी सही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहा है तो भी सही है। कैसे? आप एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, आप एक ह्यूमन है, मतलब ह्यूमन बीइंग। उसके बाद में इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल।
ध्यान से सुनना, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो या तो आप ये होंगे, एक मेल होंगे आप, या तो आप एक फीमेल होंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप एक मेल हैं, ये भी सही है, या फिर आप अगर एक फीमेल है, ये भी सही है, या फिर कोई आपको बोल रहा है कि आप एक ह्यूमन है, तो भाई कोई गलत है क्या इसमें? कुछ गलत है? कन्फ्यूज़न वाली बात है? सेम है यहाँ पे, आप एक अधूरा आंसर दे रहे हैं। अधूरा कैसे? कि आपने सिर्फ बोल दिया ह्यूमन है, लेकिन अगर आप मेल दे रहे हैं तो एक अधूरा नहीं, एक कंप्लीट आंसर है। तो ऐसे ही ये अगर आप एक्सप्रेशन बोल रहे हैं तो इसको अधूरा ही है ये, पर अगर आप इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं तो ये एक आप कंप्लीट जो है इसका आंसर दे रहे हैं। क्लियर? बस। अब इसमें भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी बहुत सारे टाइप है, ठीक है। अब मैं देखना धीरे धीरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, आपको पता पड़ेगा। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके भी 3 टाइप है, ठीक है। मैं 3 टाइप लेता हूँ, कोई कोई 4 टाइप भी बोलता है ना, कोई, हाँ 4 टाइप भी कोई बोलता है, लेकिन मैं 3 टाइप ही मांगता हूँ। पहला जो है, पहला है वो क्या है? मोनोमियल। क्या है? क्या है? मोनोमियल, ठीक है। और जो दूसरा टाइप है वो क्या है? बाइनोमियल। अब कोई यहाँ ट्राइनोमियल भी लिखता है, पर मैं पॉलिनोमियल ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो तीसरा टाइप है वो क्या है? पॉलिनोमियल। अब आपको समझ में आया कि हम एक्चुअली में क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन का एक टाइप होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक जो तीसरा टाइप है पॉलिनोमियल, हम वो पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ से देखना मैं क्या बता रहा हूँ कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, फिर देखना पॉलिनोमियल क्या होता है। मोनोमियल वो होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म हो। क्या हो? एक ही टर्म, ठीक है। तो अब एक ही टर्म हो है तो, लेकिन मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि टर्म क्या होती है भाई साहब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में मैं आपको बताता हूँ कि टर्म क्या होती है, ध्यान से देखना। तो ये लिखा है मैंने 2x+3y−8। क्या है? सबसे पहले ये क्या है? एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक, क्या है ये? एल्जेब्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि ऑपरेटर के जो पहले जो होती है ना ये पूरी चीज, ये मतलब दो ऑपरेटर के इधर और ऑपरेटर के इधर, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। तो ये भी क्या है? टर्म। ये भी क्या है? टर्म। तो टर्म क्या होती है? वो सेपरेट होती है ऑपरेटर से। दो ऑपरेटर के बीच की जो चीज़ है इसी को हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। सबसे पहले तो कोएफिशिएंट, कांस्टेंट तो आपको पता है। कोएफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के आगे की जो टर्म है, ये वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है? वेरिएबल है। और वेरिएबल की आगे की जो टर्म होती है इसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसका मतलब ये भी एक कोएफिशिएंट है, ये भी एक कोएफिशिएंट है ना। ये कोएफिशिएंट पे मैं गोला लगा रहा हूँ, ये कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये ऑपरेटर है, ये वेरिएबल है, ठीक है। और ये भी कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट कैसे? यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, लेकिन असल में यहाँ पे वेरिएबल है। क्या है? एक्स की पावर 0 या वाई की पावर, जो भी यहाँ वेरिएबल रहा होगा उसकी पावर 0 हुई होगी, तभी यहाँ 1 हुआ होगा। तो ये भी कोएफिशिएंट है। तो ये कांस्टेंट भी है, कोएफिशिएंट भी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये तो भाई कांस्टेंट भी है और ये साथ में क्या है? कोएफिशिएंट। क्लियर? ध्यान से देखिए, बहुत मजा आने वाला है।
तो वन टर्म का मतलब होता है कि मोनोमियल के अंदर एक ही टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल 2x, x, y, 3x, तो ये सब क्या वन टर्म जो होता है वो मोनोमियल के अंदर होता है। बाइनोमियल के अंदर होता है, बाइनोमियल के अंदर दो टर्म होती है। क्या होती है? दो टर्म। दो टर्म कैसे? दो टर्म ऐसे कि जैसे 2x प्लस वाई, तो ये दो टर्म है और एक ऑपरेटर है। वन मोनोमियल के अंदर कोई भी ऑपरेटर नहीं होता है, सिर्फ एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल के अंदर दो टर्म होती है, ये रहा टर्म एक और एक टर्म ये रहा, ठीक है, और सेपरेटेड बाय प्लस ऑपरेटर, तो दो टर्म। अब पॉलिनोमियल के अंदर क्या होती है? पॉलिनोमियल के अंदर होती है मेनी टर्म। क्या होती है? मेनी टर्म। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी होता है, तो मेनी टर्म्स होती है यहाँ पे। अब मेनी टर्म्स के अंदर क्या हो गया? मेनी टर्म में या तो वन टर्म हो, टू टर्म हो, थ्री टर्म हो, फोर टर्म हो, फाइव टर्म हो, डॉट डॉट डॉट, ये सब सारे क्या है? सब पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये ध्यान से देखना, ये पॉलिनोमियल है ना यार? पॉलिनोमियल भी है और मोनोमियल भी है, ध्यान से देखना। इसको 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x को लिख सकता हूँ x की पावर 0। तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल भी है, ठीक है, और बहुत गहरी बात बता रहा हूँ ये मैं, और ये एक मोनोमियल भी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये बताइए ये क्या है? क्या है ये? इट इज ऑल्सो एन पॉलिनोमियल। ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल सिंपली क्या होता है? कितने टर्म है? एक, दो, तीन, चार, पांच टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। तो ऐसे करते करते nth टर्म भी होता है, मैं आगे बताऊंगा जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं कहाँ पहुंच गया? आप ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल पे। उस पर चलने से पहले मैं एक और चीज़ बताऊंगा, ये क्या होती है? एक्स के ऊपर ये जो चढ़े हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। अब यही एक्सपोनेंट डिग्री कब बनता है, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले अगले वीडियो में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया पॉलिनोमियल, है ना। अब जो है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। तो अब जो है पॉलिनोमियल्स के भी कुछ टाइप है। पॉलिनोमियल तो पहले मैंने बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो है वो एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। मैं वापस यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ। पॉलिनोमियल क्या होता है? आर, एक्सक्यूज मी, हाँ, आर एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स with a तो पता है, मुझे ये समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पहले से ही पता चल गया होगा कि ये मैंने क्या लिखा है। तो क्या होते हैं पॉलिनोमियल? तो पहले क्या होते हैं? एक्सप्रेशन। इसको क्या मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों लिखा हूँ आपको पता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो लिखा है,
पर सिर्फ एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ये ध्यान रख लेना, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। एक्सप्रेशन के अंदर तो तीनों टाइप के एक्सप्रेशन आते हैं, तो क्या तीनों टाइप के एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, पर इसके अंदर भी एक कंडीशन है, मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो विथ वन और मोर टर्म्स विथ एन नॉन जीरो कोफिशिएंट, मतलब कि कोफिशिएंट नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो टर्म क्या होती है? पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। पॉलिनोमियल में भी बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं, टाइप्स यहाँ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। टाइप्स होते हैं, सबसे पहला तो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, इसको हम एक और भी बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसकी डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये 7 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? इसके यहाँ जो भी वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड, उसकी पावर जीरो रही होगी, तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो एक साइड में जाके एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे सपोज 2x + 3y, ये क्या है? क्या है ये? एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल टू ज़ीरो लिख दो तो क्या है ये? एक्सप्रेशन है? नहीं, ये क्या है? इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन में हमेशा इक्वेशन किस टर्म से मिलकर बना है? इक्वल। इक्वल मतलब कि ये वाला, तो जहाँ पे भी इक्वल आ गया इक्वेशन हो जाती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियर, इक्वेशन भी क्लियर, एक्सप्रेशन इक्वेशन में दिक्कत ये भी क्लियर, डिफरेंस मतलब ये भी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप हो गया, टाइप नंबर 1। अब देखते हैं टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 जो हमारा है वो कौन सा पॉलिनोमियल है? वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल, नो व्हाट इज दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है एक्सप्रेशन के अंदर वो क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल x + 8, क्या? x + 8। तो मैं यहाँ एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, इक्वल्स टू जीरो लगा दूंगा, इक्वल्स टू जीरो तो इक्वेशन हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन है। अभी इक्वल टू लगते ही इक्वेशन, ठीक है। x + 8, x + y + z + t = 0, ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर ये पावर देखिए 1 लगी हुई है, ठीक है। तो पावर एक्सपोनेंट यही है ना। अब जो है थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर जो हमारा पॉलिनोमियल है, थर्ड नंबर जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपोनेंट की वैल्यू 0। मैं डिग्री लिख सकता था 1, सॉरी, पर डिग्री मैंने आपको बताया नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ, वरना चलिए मैं बता ही देता हूँ डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है किसी भी एक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ एक्सपोनेंट, में यहाँ लिखना गलत होगा, डिग्री लिखता हूँ मैं यहाँ पे,
क्योंकि ध्यान से देखना यहाँ पे x की पावर 0 भी तो लगी हुई है, यहाँ पे x की पावर 0 भी तो है, तो अगर मैं एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो बात तो सही है पर ये अधूरा आंसर। अब मैंने बोल दिया डिग्री इक्वल्स टू 1, मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन, मतलब कि किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर 1 होती है, 1 से ऊपर कोई भी पावर नहीं जाएगी, इसका मतलब ये होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होती है 2, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3a, है ना। तो x इसमें क्या है, 1 भी है पर 3 भी है, लेकिन डिग्री 2 होनी चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम जो पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। डिग्री भी क्लियर और ये भी क्लियर, क्वाड्रेटिक। अब जो है फोर्थ, दैट इज लास्ट। लास्ट क्या है, पॉलिनोमियल का जो है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है जिसकी जो डिग्री है वो 3 होगी। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए कि डिग्री तो 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, सॉरी एक्सपोनेंट तो 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, लेकिन डिग्री जो है 3 है, मतलब कि मैक्सिमम, सॉरी यहाँ 3 लिखना था मेरे को, मैक्सिमम जो है 3 होनी चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर लिख दिया, है ना। मस्त चीज़ ये, इसीलिए बता रहा हूँ इतना गजब का चैप्टर है और फिर भी बहुत लोगों को डर लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ये यही सब इनको आप लोगों को पता नहीं होता। तो अब देखना कि जो है अपन धीरे धीरे अपन ने बेस तो पूरा बना लिया है, ये मेरी गारंटी है। अब ऐसे ही मेरे को एक बात बताइए कि पॉलिनोमियल क्या इतने ही पॉलिनोमियल टाइप होते हैं, ये मैं गलत नहीं बोल रहा। ऐसे करते 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 nth डिग्री का भी पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, n। तो उसके लिए एक जनरल जो है इक्वेशन मैंने बनाई है, ठीक है। उसके लिए जनरल इक्वेशन है जो कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन मार्क, जो कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे हमारी फर्दर और बोल सकते हैं अपकमिंग वीडियो में। तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो अभी मैं एक और चीज़, लास्ट जो है टॉपिक यहाँ पे, एक और चीज़ आपको ख़त्म करवा देता हूँ, है ना। उसके बाद में मैं बस, फिर उसके बाद में ये लास्ट हमारा टॉपिक है कि नेम ऑफ अ पॉलिनोमियल, नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का नाम क्या रखते हैं हम। नामकरण भी तो होना चाहिए भाई, बिना नामकरण के क्या मज़ा आएगा, नामकरण भी होना चाहिए। नामकरण, हम कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का नाम लिखते हैं उसके उसमें हम क्या लिखते हैं, या तो कैपिटल पी लिखिए या स्मॉल पी लिखिए। आपकी बुक में स्मॉल पी लिखा है तो मैं स्मॉल पी लिखता हूँ। जैसे पी ऑफ एक्स लिखते हैं हम, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, वाई ऑफ टी, है ना। ऐसे करते करते हम लिखते हैं। तो ये जो है ये हमारे जो है पॉलिनोमियल के नेम हो गए। पॉलिनोमियल का नेम में ये पी ऑफ एक्स है, इसमें ये हम, ये क्या बताता है, ये बताता है नेम, और ये क्या बताता है, वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है, किस फॉर्म की पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे देखिए 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 जल्दी देखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये x वेरिएबल की जो है पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का नाम है पी ऑफ एक्स। तो नामकरण ऐसे रखा जाता है। क्लियर हो गया, है ना। अब एक और लास्ट चीज़ बस, ये लास्ट है, ठीक है। उसके बाद में बस ख़त्म करते हैं। तो अब यहाँ पे आइए कि जो है पॉलिनोमियल, अब सब कुछ पॉलिनोमियल नहीं होता है। एक नोट यहाँ पे ज़बरदस्त नोट है, क्या है, ज़बरदस्त नोट लिखिए, नोट लिखिए, ज़बरदस्त नोट है कि पॉलिनोमियल वही होगा जिसकी एक्सपोनेंट की पावर जो, मतलब जो जिसकी एक्सपोनेंट होगी वो होल नंबर होगी, ठीक है। तो फॉर एक्सप्रेशन
टू बी पॉलिनोमियल, ये मुझे सबसे पहले बताना था जो कि मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था लास्ट तक बने रहिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर एक्सप्रेशन टू बी पॉलिनोमियल, है ना, दी exponent or we can say power should be in ध्यान दीजिएगा, लिखने जा रहा हूं मैं, होल नंबर। कोई भी ऊपर पॉलिनोमियल देख लिए जहाँ पे जिसकी पावर जो है कोई और होल नंबर के अलावा लिखा, होल नंबर क्या होता है, W दैट इज 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 यही सब होता है, होल नंबर होता है ये। मतलब कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ x की पावर -1 + 1 x की पावर -1 + 1 पॉलिनोमियल है, नहीं है। √x + 1 पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों, x की पावर क्या हो गई, 1/2 हो गई, ठीक है। √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, तो ये होल नंबर नहीं है, ये क्या होल नंबर नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। क्यूब रूट ऑफ y + 1 पॉलिनोमियल है, नहीं है। तो पॉलिनोमियल शुड बी, मतलब पॉलिनोमियल वही होगा जो जिसकी पावर क्या होगी, x की पावर, ठीक है, या किसी की भी पावर, वेरिएबल की पावर, एक्सपोनेंट, ये किस में होना चाहिए, होल नंबर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, डेफिनेशन से लेकर सारे बेसिक टर्म्स जो मैंने एक्सप्लेन करा है। और उसके बाद में जो है हमारा भी इंट्रोडक्शन सेशन तो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक और इंट्रोडक्शन का भी एक और पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसके बाद में देखना एकदम नहीं। हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, एक बार वापस फ्रंट पेज पे मूव करते हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या कंप्लीट कर लिया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है और हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंट्रोडक्शन को देखा कि इंट्रोडक्शन में हमने सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर लिया और सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम जो है हमारे अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, और अगर वीडियो अगर सच में पसंद आई है तो एक लाइक करना ना भूले। और कोई भी अगर क्वेरी है, ठीक है, मैंने बोला था कि आपको एंड में आता है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, तो कोई भी अगर दिक्कत है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल अधिकतर क्या होता है कि बहुत लोगों को तकलीफ़ देता है और बहुत लोगों को अच्छे से इसमें समझ में भी आता है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आता उसकी यही दिक्कत है कि बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं है। बेसिक टर्म्स का क्लियर होना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद में देखना आपके 1 नंबर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सो थैंक यू।